जिस किसी ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि भाई कब इसका रिजल्ट जारी होगा, कब इसके फिजिकल होंगे और कब जाके इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं विद प्रूफ विद ऑफिशियल नोटिस। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। और खास करके अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट आपकी कंफर्म हो, तो जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं प्लीज ध्यानपूर्वक आप सुन लेना। बाकी निर्णय आपका ही है, लेकिन जो भी जानकारी हो वो आपके बहुत काम की रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी को तब तक जुड़े रहना है जब तक आपकी भर्ती नहीं पूरी हो जाती, और जब आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, आपको वर्दी मिल जाएगी, तो खुद से आपको इन सभी चीजों से जुड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक आप इसलिए जुड़े रहें ताकि आपको हर एक जानकारी समय से उपलब्ध होती रहे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब से आपका एग्जामिनेशन हुआ है तब से आप सभी का सबसे पहले जो मैटर चला था वो चला था कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। अब कट ऑफ से आगे निकले तो अब ये स्टार्ट हो गया कि अब आपका रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट से आगे निकलेंगे तो फिर ये आता था कि डीबीपीएसटी कब होगा, डीबीपीएसटी के बाद फिर ये हो जाता है कि पीईटी कब होगा। तो ये सारी चीजें जब तक भर्ती पूरी होती है तब तक चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ नया हो रहा है, हर बार इसी तरीके से होती है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसके लिए इसी तरीके से होता है, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब भी होता है। ये स्वाभाविक सी चीज है। और आपको जो अभी परेशानियां हो रही हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, वो सभी को होती हैं, ऐसा नहीं है स्पेशली आप ही को हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो भी चीजें मैं आप सभी को अब तक बोली है वो विद प्रूफ आप सभी को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं पहले आप सभी को जो चीजें बोलता हूँ वो बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता। जैसे कि मैंने आप सभी को सबसे पहले एक चीज बोली थी कि आपकी जो भर्ती है वो 1 ईयर में कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है, जिससे कि एक एग्जांपल सेट हो कि हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 साल में कंप्लीट करवा दिया, वो भी री एग्जामिनेशन के साथ। कि भाई री एग्जाम होने के बाद भी अगर 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बीच में लगभग आपका लगभग ये मानो कि 5 महीने का जो समय है वो लगभग वेस्ट हुआ है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद भी अगर ये भर्ती 1 साल में कंप्लीट होती है तो बहुत बड़ी यहाँ पे बात होगी। और यही चीज मैंने आप सभी को बोली थी कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया हुआ है कि 1 साल में ये भर्ती पूरी करवानी है। अब तक आपने जो भी नोटिस वगैरह देखे हैं, अभी मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा, तो अब तक आपने जो नोटिस देखे हैं उसमें संभवतः चीजें बताई गई हैं कि आगामी वर्ष में होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरीके से। लेकिन अब आपको एग्जैक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि एग्जैक्ट कब होगा। अब देखो सबसे पहले ये नोटिस देख लो, ये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी हुआ है, डेटेड 25 सितंबर 2024 का ये नोटिस है। और जितने भी यहाँ पे पुलिस आयुक्त हैं उनके लिए, और साथ ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है। यानी कि सभी जिले में, जिन जिलों में भी आपकी ट्रेनिंग होनी है, क्योंकि ट्रेनिंग कहां पे होनी है वो सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, और जो भी तैयारियां होनी है वो तैयारी भी पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसका जो डेट है वो भी डिसाइड हो चुकी है कि भाई इन तारीखों से ये सारी चीजें होने वाली हैं। आप सभी को यहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाएगी। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो कुछ पीएससी वाहिनी है जिनमें ट्रेनिंग होनी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23, 24 इन वाहिनियों में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और इन डिस्ट्रिक्ट में आप सभी की ट्रेनिंग चलेगी। वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो विषय स्थायी अस्थायी जनपदीय एवं पीएससी आरटीसी के आरक्षियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना। अब इससे जरूरी जो चीज है वो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप देखेंगे, कृपया अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। क्लियर यहाँ पे लिखा गया है वर्ष 2025 के प्रारंभ में। तो वर्ष 2025 के प्रारंभ में, यही चीज मैं लगातार आप सभी को बोलता हुआ आ रहा हूं कि 2025 के स्टार्टिंग में ही आपकी ट्रेनिंग होनी है, और ये जो भर्ती है वो आप सभी की 2024 यानी कि एंड में खत्म हो जाएगी। यानी कि दिसंबर में आप सभी, दिसंबर 2024 में ये भर्ती पूरी हो जाएगी। चाहे फिर आप मेडिकल की बात कर लो, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर लो, पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसकी जो फाइनल लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट आपकी दिसंबर 2024 में आ जाएगी। ये एकदम से क्लियर है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी जनवरी और फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जनवरी और फरवरी 2025 में कंफर्म स्टार्ट होने की डेट्स आ चुकी है। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि डेट्स में आपको बोल रहा हूं तो आप उन्हें डेट मान के ही चलो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, उसका फिर बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को जो जो चीजें बोल रहा हूं वो आप सभी के सामने आती रहेंगी। बाकी
का देखो ट्रस्ट करना ना करना आप ही के ऊपर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डाउट रहता है, बाकी के बच्चे समझदार हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसी तरीके से चीजें कर रही हैं काम, और भर्तियों में आज के टाइम में देखोगे तो इसी तरीके से हो रहा है और बच्चा इसी भरोसे में बैठा रहता है, इसी चक्कर में फेल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, दिसंबर में आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे कंप्लीट होनी है, जनवरी और फरवरी 2025 में हम ये मान लेते हैं कि इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और मान नहीं लेते हैं होगी। अब यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया की जो प्रोसेस बची हुई है वो आपकी बची हुई है डीबीपीएसटी आप सभी का हो गया, फिर इससे पहले आप सभी का रिजल्ट आना बाकी है, और इसके बाद फिर आपका पीईटी। तो ये जो स्टेज है वो आप सभी की होनी है। ये हमें क्लियर है कि जनवरी फरवरी 2025 में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, और ये भी क्लियर है कि दिसंबर में हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी होना है। अब आप ये लगा लो कि यहाँ पे आप सभी का सितंबर हो चुका है खत्म, और आपके पास जो भी महीने बचे हैं वो बचे हैं अक्टूबर और नवंबर, यानी 60 दिन आपके पास बचे हैं। 60 दिन के अंदर ही आप सभी का रिजल्ट जारी होगा, और 60 दिन के अंदर ही आपका डीबीपीएसटी होगा, और 60 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस आप ये मानो कि लगभग 60 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप यूपी पुलिस का फिजिकल आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, रात को उठा के लेके जाओ फिजिकल करके आ जाओगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी परेशानी है तो मेरा सजेशन सिर्फ एक है कि आपकी जो फिजिकल की तैयारी है ना वो एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए, कि भाई मुझे तो कोई 4.8 किलोमीटर की रनिंग कभी भी करवाए मैं तो 25 मिनट में आराम से कर दूंगा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग नहीं आ रही है तो मेरा सजेशन आपको स्पेशली ये है कि रनिंग की तैयारी करो जितने बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मैं चीजें यहाँ पे देखूं तो जो आपका रिजल्ट है वो कंफर्म मानो कि अक्टूबर, और मुझे लगता है कि लगभग 15 अक्टूबर तक ये रिजल्ट रिलीज कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो टाइम इनका वेस्ट होगा। और फिर लगभग आप ये मानो कि 20-25 अक्टूबर में आपको बोल रहा हूँ, 20-25 अक्टूबर से लगभग आप ये मान के चलना कि इनके जो डीबीपीएसटी होंगे वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद डीबीपीएसटी लगभग मुझे लगता है 10 दिन में ये लगभग खत्म करवा लेंगे। तो पूरी पूरी उम्मीद मानो कि लगभग 5-10 नवंबर के आसपास, ठीक है, 5-10 नवंबर के आसपास आपकी दौड़ स्टार्ट हो सकती है। ये जो मैं आप सभी को बता रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, शायद आपको ये एग्जैक्ट डेट भी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो आपको यही चीजें लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगी। मिड अक्टूबर तक आपका रिजल्ट, 20-25 अक्टूबर के बाद आपका डीबीपीएसटी, उसके बाद 5-10 नवंबर के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप ये समझो कि उसके बाद कभी भी ये फाइनल रिजल्ट जारी करके फिर मेडिकल का जो प्रोसेस है वो करवा देंगे स्टार्ट। यही चीजें होने वाली हैं। बाकी का आपको लगता है कि बहुत डिले होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप सभी को अपडेट करना है। यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, ऑफिशियल जो नोटिस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा नोटिस यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। तो पूरा ही नोटिस मैंने आप सभी को दिखा दिया जिससे कि आप सभी को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई बस आप सभी से बस एक ही विनती है, क्योंकि ये मौका बार बार जिंदगी में नहीं मिलता, और जब ये हाथ से निकल जाते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। फिर लगता है कि उसने सही कहा था, उसने सही कहा था, उनकी मान लेते तो बढ़िया रहते, उनकी मान लेते तो बढ़िया रहते। देखो हमारी वीडियोस हैं ऐसी बनती रहेंगी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चे का भी फायदा हो सकता है तो काम की चीज है, और वही चीज हम करने का ट्राई कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं हर भर्ती में लगभग आपको ये चीजें बताता हूं, उसके बाद जब बच्चा फेल हो जाता है तो बोलता है सर आपने सही बोला था। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने माँ बाप की तरफ एक बार देखो, क्योंकि आराम फरमाने से कुछ होगा नहीं। एक बार कुछ मत करना, अगर आपको मोटिवेशन की दिक्कत है, आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं हो रहा है और भाई मोटिवेशन मिलना चाहिए जिससे कि मैं आगे कुछ कर पाऊं, तो एक बार अपने माँ बाप की शकल की तरफ देख लेना। आपको उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में मिल नहीं सकता, क्योंकि वो जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, वो दुनिया में कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा, और आपकी सफलता असफलता से किसी पे भी प्रभाव नहीं पड़ता सिवाय आपके माँ बाप के, आपके परिवार के। तो उनकी तरफ देखो, आराम फरमाने का समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। सुबह उठ के जाओ, रनिंग करो, शाम को करो, जब भी कर सकते हो करो, लेकिन जरूरी है कि आप तैयारी करें, क्योंकि जो मौका आपके हाथ में है उससे बहुत सारे बच्चे पीछे रह चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है, तो सारी चीजें छोड़ के अपने फिजिकल की तैयारी में भैया लग जाओ। बाकी का जो भी चीजें हैं मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। मानना ना मानना अंतिम रूप से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। मेरा काम आपको सही जानकारी देना है और सही गाइडेंस देना है, बाकी का आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।